जी एडवांस एग्जाम 2025 फिजिक्स पेपर के अगले सॉल्यूशंस पे विचार करते हैं। 6 infinity large and thin non-conductive sheet are fixed in configuration 1 and 2 as shown in the figure। ये देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में 6 लार्ज नॉन कंडक्टिव सीट है, इन्फिनिटी लार्ज कंडक्टिव सीट है नॉन कंडक्टिव, और ये फिगर 2 में कॉन्फ़िगरेशन 2 में भी 6 जो है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी लार्ज थिन नॉन कंडक्टिव सीट है। ये भी इन्फिनिटी लार्ज थिन नॉन कंडक्टिव सीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा नॉट के फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर यहाँ भी, और इनके बीच जो सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, मतलब दो लगातार सीट के बीच का जो सेपरेशन है वो इतना माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। द वेरियस रीजन बिटवीन द सीट्स आर डिनोटेड एज, ये रीजन डिनोट किया गया है 1 2 3 4 5। उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन 2 में भी 1 2 3 4 5। सिग्मा नॉट की वैल्यू इतना दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, टेक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो इतना दिया हुआ है। तो इसके बाद जो ये पूछ रहा है उसको बताना है। जैसे पूछ रहा है कि रीजन 4 में, कॉन्फ़िगरेशन के रीजन 4 में यहाँ 1 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होगा तो हम लोग निकाल के देखेंगे। उसी तरह से दूसरा पूछ रहा है इसमें, तो जो सवाल है यही है। तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को मैं लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 9 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 12। चलिए, ये तो एप्सिलॉन नॉट का डाटा है। इसके बाद सिग्मा नॉट की जो बात कही गई है वो आपका दिया हुआ है इतना। और इन सीट के बीच का जो सेपरेशन है वो समान है, तो वो जो सेपरेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मान लीजिए सेपरेशन d मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है। साथ में ये दिया हुआ है कि ये जो सीट है वो क्या है, इन्फिनिटी लार्ज थिन नॉन कंडक्टिव सीट है, ठीक है। तो स्पेस के लिए मैं सवाल को मिटा देता हूँ ऊपर वाला, क्योंकि वो जो डाटा है, डाटा तो मैं लिख लिया, बाकी तो अब ये जो फिगर बनाया है और ये जो पूछ रहा है उसका मान निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चूँकि मिटा देंगे तो हमें स्पेस मिल जाएगा। जी एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, और एक बार बोर्ड पे लिखने पर वो पूरा जो बोर्ड है वो पूरी तरह से लगभग भर जाता है, इसलिए बनाने के लिए मिटाना ही पड़ता है। चलिए, अब जगह हो गया।
देखिए, जैसे ये क्या कह रहा था, मान लीजिए कि लार्ज इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का वो नॉन कंडक्टिव सीट हो, और हमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो, उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना हो, तो नॉन कंडक्टिव के लिए जो फार्मूला होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला मान लीजिए कि चार्ज, सरफेस डेंसिटी चार्ज अगर सिग्मा नॉट हो तो सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है नॉन कंडक्टिव के लिए। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको बनाएंगे। अब रही इसके डायरेक्शन की बात, तो जहाँ जैसी डायरेक्शन आती जाएगी हम लोग निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे। चूँकि ये जो होता है ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से कोई मतलब इसको नहीं होता है इसमें, इसलिए इसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता है। लार्ज नॉन कंडक्टिव सीट जो होती है उसके लिए है। तो इसी का यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम बनाएंगे। तो फार्मूला को तो आप लोगों ने ध्यान से देख ही लिया। अब जहाँ जैसी समस्या आएगी उस समस्या को हम लोग देखते जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि इन रीजन 4 द कॉन्फ़िगरेशन 1, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, फिगर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये रीजन 4 है, यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या 0 है? तो चलिए निकालते हैं। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? बराबर है, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट है, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इधर की बात करें तो ये प्लस और माइनस चार्ज जो है, चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसका बात करें तो ये प्लस माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो वही ये बात कर रहा है कि इन रीजन 4 द कॉन्फ़िगरेशन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इन रीजन 3 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाई एस इप्सिलन नॉट। ये निकालना है कि ये दूसरे फिगर में जो ये 3 जो है 3 नंबर वाला, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या सिग्मा नॉट बाई एस इप्सिलन नॉट होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए देखते हैं। इसका निकालना है तो इस तरफ का देखेंगे, तो इस तरफ का देखेंगे तो ये तो इसके चलते ये कैंसिल हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है,
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 0 हो जाएगा इसके चलते, और एक इधर ये बच गया। अब इसका बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचा। तो इसके चलते यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो अभी हमने जो सूत्र लिखा था E बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 है, ठीक है, और फिर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, गलत बोल रहा हूँ, सिग्मा नॉट है। ये सिंबल जो है वो क्या है, सिग्मा नॉट है, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे फार्मूला होता था ना, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा नॉट बाई 2 है, और 2 एप्सिलॉन नॉट से भाग लग जाएगा। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके चलते। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉइंट से अवे होता है, तो अवे दे दिया। अब इधर से करेंगे निगेटिव, तो निगेटिव क्या होता है, टुवार्ड्स होता है, तो निगेटिव के लिए निकालेंगे तो निगेटिव के लिए भी इतना ही होगा, चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा नॉट बाई 2 है, तो इसका भी इतना ही होगा इसी फार्मूले से। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड्स हो जाएगा, तो टुवार्ड्स के लिए इसका भी डायरेक्शन यही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उसका भी वैल्यू इतना ही आ जाएगा। इधर वाले का इतना, इधर वाले का इसके चलते इतना, डायरेक्शन भी बता दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कट गया। मतलब कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मान मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि गलत है। कितना होगा, इतना होगा, तो ये भी गलत हो गया, केवल पहला सही है। अब जो इसके लिए फार्मूला बताया था एक बार फिर याद दिला दे रहे हैं कि 2 लार्ज इन्फिनिटी लार्ज नॉन कंडक्टिव शीट हो तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसमें डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है। डिस्टेंस का मतलब नहीं रहता है, जो चार्ज डेंसिटी रहता है, मान लीजिए कि सिग्मा नॉट चार्ज डेंसिटी है बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है नॉन कंडक्टिव के लिए, उसी फार्मूले का यूज किया गया है, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही थीम पे चल रहा है, इसी थीम पे बना रहे हैं। तो 2 को तो हम लोग देख लिए, अब चलिए तीसरा कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट।
इसका, तो इसके लिए निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसका तो निकाल चुके हैं कि यहाँ पे 0 होगा पहले वाले से। चलिए यहाँ का निकालते हैं। तो यहाँ का निकालेंगे तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इतना है और यहाँ इतना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि ये नहीं कैंसिल होगा, कहने का मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके चलते नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये दोनों पेयर के चलते भी नहीं होगा। अब बच गया ये और ये, ठीक है। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आएगी, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, अवे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। माइनस के चलते निकालेंगे, मतलब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के चलते, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स हो जाएगा ना, मतलब ये डायरेक्शन होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ऐड कर देंगे सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 सिग्मा नॉट, 2 से 2 कट गया, एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा नॉट। तो इसका तो हमने निकाल लिया। इसको अगर मान लेते हैं E1 तो क्या लिख दिया, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसके चलते भी नहीं होगा और इसके चलते भी नहीं होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिलेगा E2 मान लीजिए 0। यहाँ की बात करते हैं इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा ये। तो मान लीजिए इसको निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम, ऐसे। और इसका भी निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम, ऐसे हो गया। ये तो 4 वाला जो पहला पूछा था उसी में निकाल चुके हैं 0। अब रही 5 की बात, तो 5 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे कीजिए, तो ये 0 हो गया, इसका ये भी 0 हो गया, बच गया ये और ये। तो इसका भी निकालेंगे तो यही फार्मूला लगेगा, इतना ही आएगा और इसका भी इतना ही आएगा। अब रही डायरेक्शन की बात, तो प्लस वाले के लिए क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम हो जाएगा और माइनस के लिए इधर टुवार्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वो क्या निकाले, वो भी निकाल लिए
सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दीजिए, साफ से लिख देता हूँ, E5 बराबर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ वाला भी निकाल चुका हूँ, E3 इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं ना, यहाँ वाला भी जीरो हो चुका है, यहाँ वाला भी जीरो है, 4 वाला। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। क्या 5 वोल्ट है? तो निकाल के देख लेते हैं। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और ये इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिव सीट है, सेपरेशन की बात करें तो मान लीजिए कि सबका सेपरेशन समान है, डी है। ये क्या है? ये सेपरेशन मान लीजिए डी है, इसका भी सेपरेशन क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन क्या है? डी है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, पोटेंशियल की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये है पोटेंशियल, ये यहाँ V1 है और यहाँ V6 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? V1 V6 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस V6। अब ये चूंकि ये सभी का दिशा समान है तो ऐड कर देंगे ना, ऐड कर देंगे। किससे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, 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 ऐसे निकाल देंगे। E1D प्लस E2D प्लस E3D प्लस E4D प्लस E5D। अब देखिए इसमें E2 ये E4 है, E4 है, तो E2 और E4 ये तो जीरो है, तो ये तो E2 के जगह जीरो पुट करेंगे और E4 के जगह जीरो पुट करेंगे तो ये तो टोटल जीरो हो जाएगा। चूंकि क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिखाई देता है तो E2 बराबर भी जीरो है और E4 भी बराबर जीरो है, तो ये तो जीरो बना देगा। तो इसको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे, ये तो जीरो के बराबर हो गया। बाकी जो हमें मान निकालना है वो निकालना है E1। तो E1 के लिए क्या निकाले हैं? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 के लिए लिख देंगे सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 वाला जीरो है। E3 के लिए क्या लिखेंगे? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर E5 के लिए भी सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी सवाल है और इसमें है कुछ नहीं, हल्का सवाल है, इसको देखना है बस और बेस को समझना है। तो यहाँ जब लिखना चाहेंगे तो V1 माइनस V6 इक्वल टू, अच्छा एक चीज है और डी भी है ना, डी डी डी। तो मान लीजिए कि ये डी
हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ डी भी लिखा जाएगा, सेपरेशन। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा नॉट बाई इप्सिलन नॉट इंटू डी। 3 सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब मान दे देंगे 3 सिग्मा नॉट इतना है, तो इसको हम लिखना चाहें सिग्मा नॉट को तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिग्मा नॉट के जगह लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁻6। इप्सिलन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 इंटू 10⁻12 और डी सेपरेशन है 1 माइक्रोमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻6। अब देखिए ये और ये मिल के 10⁻12 बना दिया, तो ये कैंसिल हो गया। 9 से 9 कट गया तो क्या मिला हमें, 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस मिला 3 वोल्ट, और ये कह रहा है कि 5 वोल्ट होगा इसके लिए, तो ये भी क्या है, सही नहीं है, 5 वोल्ट नहीं होगा। अब चलिए एक लास्ट है क्वेश्चन, उस पर विचार कर लेते हैं। चूंकि ये डाटा का काम है इसलिए इस डाटा को नहीं मिटाएंगे। ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट ये सीट है कॉन्फ़िगरेशन 2 का, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कह रहा है कि 0 होगा, ये निकालिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ये तो काम इसके लिए किए थे। देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहें यहाँ पे, तो कैसे मालूम करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होने का मतलब ई कैसे हम बता देंगे कैंसिल होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है, इसका इतना है, तो इसका निकालिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका। अब कहने का मतलब है कि डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए ये डायरेक्शन होगा अवे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। अगर यहाँ की बात करें तो ठीक है,
अगर यहाँ की बात ले रहे हैं, यहाँ की बात ले रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, एक 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 प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, दोनों अपना कट के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ये दो प्लेट के चलते। अब इसके लिए एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो अब मान लीजिए कि इस प्लेट के लिए निकालें, तो इस प्लेट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट के लिए निकालेंगे तो फार्मूला होता है सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा नॉट के जगह क्या दिया हुआ है, सिग्मा नॉट बाई टू दिया हुआ है, अब बाई टू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, मतलब कि सिग्मा नॉट बाई फोर एप्सिलॉन नॉट इसका आ गया। अब इसके लिए निकालें तो इसके लिए भी इसका क्या है, मैग्नीट्यूड इतना ही ना है, सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट निकालें ये है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इतना ही आ जाएगा। इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। अब रही डायरेक्शन की बात, तो ये प्लस है, ठीक है, तो डायरेक्शन की जो बात रही, तो मान लीजिए कि ये प्लस है तो इससे क्या होगा, अवे होगा, और ये माइनस है तो इससे क्या होगा, टू आर्ट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, टू आर्ट्स हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस के लिए अवे और माइनस के लिए टू आर्ट्स। तो यानी कि ये जो निकाल चुके हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिग्मा नॉट, इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो फोर एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो गया, तो ये टू सिग्मा नॉट बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको जोड़ा जाए दोनों को तो ये आपका यहाँ टू आ जाएगा, तो कट हो जाएगा एप्सिलॉन, ये सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से अगर यहाँ का निकाला जाए E2, तो E2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट देखिए, E2 की जो बात है, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये इसका बात कीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब आपका बचा ये, तो ये भी पार्ट क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब बच गया ये, तो इसका भी इस फार्मूला से निकालेंगे तो इतना ही आएगा। कहने का मतलब कि ई भी आपका आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब रही डायरेक्शन की बात, तो अब ये प्लस वाला है और क्या है वो माइनस वाला है, तो इसका ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा। इसका तो मैं निकाल चुका हूँ। अब रही इसकी बात, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो मान लीजिए कि ये
आपस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना लेगा। इसके लिए मैंने कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये कैंसिल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहने का मतलब ये है। अब बच गया ये इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो बच गया ये और ये, ठीक है। तो अब इसके लिए यही ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो एक ही है, प्लस माइनस का अंतर है, तो निकालेंगे तो इतना ही आएगा, जोड़ने पे इतना आएगा। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रही डायरेक्शन की बात, तो वो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के लिए अवे हो जाएगा और माइनस के लिए 2 आर्ट्स हो जाएगा। अब रही इसकी बात, तो इसको जब निकालना होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो एक तरफ का, तो ये बच गया मैग्नीट्यूड, तो इतना ही आएगा, जोड़ देने पे आपका इतना ही आएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। रही डायरेक्शन की बात, तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, अवे, और माइनस के लिए 2 आर्ट्स, ठीक है। तो अब एक चीज है कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ये इसका अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये और ये जीरो हो जाएगा, बच जाएगा केवल ये, ठीक है, बच जाएगा ये। तो वही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो। तो क्या जीरो होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना होगा। अब मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो सेपरेशन तो बराबर ही है, ये भी मान लीजिए डी है यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक डी है, ये भी यहाँ से यहाँ डी है। एक मैं बात बता रहा हूँ, यहीं यहाँ से यहाँ डी है, तो ये तो डी से गुना कर देंगे तो एक ये प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बाकी ये बचेगा। तो ये बचेगा, तो अगर मान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो सब आपस में जीरो हो गए। या इसको मान लीजिए, फिर इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V6। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना हो तो V1 माइनस V6 करेंगे, और फिर जो वही फार्मूला लगाए थे वही करेंगे। ये E1 है तो इसको क्या करेंगे, E1D, E2D, थोड़ा सा मिटा देता हूँ तब बना रहा हूँ, बन ही गया है, अब इसमें कुछ है नहीं। देखिए इसको अच्छा से समझ लीजिए, थोड़ा सा ये लेंदी है और इसमें कुछ है नहीं। तो मान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, V1 माइनस V6 इक्वल टू E1D, E2D, E3D, E4D, E5D।
तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक को प्लस लेंगे तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट ये सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी, यही ना होगा। हाँ, ई का मान तो गड़बड़ा जाएगा ना, ये तो ई न हम निकाल दिए हैं, वो ई निकाल दिए हैं, ठीक है, ई निकाल दिए हैं, ई तो डायरेक्ट निकाल दिए, तो ई हो गया। अब फिर प्लस E3 के लिए इसको प्लस लेते हैं, तो फिर E4 क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ डी लगा दीजिए, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी। तो देखिए ये इतना ही बचा। अगर इसका हम मान निकालेंगे, मान लीजिए इसका मान निकालेंगे, तो निकाल के देख लीजिए कितना आता है। सिग्मा नॉट का जो मान रखेंगे वो रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -6 टू एप्सिलॉन नॉट का मान जो रखेंगे वो 9 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू, अब रहा डी सेपरेशन की बात, तो 1 माइक्रोमीटर है तो इसको मीटर में 10 टू द पावर 6, तो ये और ये मिलके तो ये 10 टू द पावर -12 को काट दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 9 से 9 कट गया, तो हमें तो मिल रहा है 1/2 वोल्ट, जीरो तो नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर से एक बार मिला लेता हूँ, सिग्मा नॉट इतना मान दिया 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, कट गया, 9 से 9 कट गया, हाँ मतलब कि 0.5 वोल्ट। ये कह रहा है कि 0 होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन सही है कि इन रीजन 4, ये 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें लगता है कि पहली बार जो मैं बना रहा था तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं गलत बोल दिया हूँ, तो फिर से उसको आप लोग सुन लीजिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिव इन्फिनिटी लार्ज शीट के लिए, तो वो होता है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। शायद मैं सिग्मा को एप्सिलॉन बोल दिया हूँ, तो ये हो सकता है या नहीं भी बोला हूँ, लेकिन हमें लग रहा है कि पहली बार सिग्मा नॉट को एप्सिलॉन नॉट शायद बोल दिया हूँ। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, हो सकता है बोलने में गड़बड़ी हो। ये सिग्मा नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी है, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी जिसका मान है, और ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। धन्यवाद।